अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड इस वीडियो के अंदर आज मैंने चैप्टर लिया है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड इस वीडियो के अंदर जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, reaction of metallic oxide with acids and reaction of non-metallic oxide with bases। और इसके अंदर मैं कवर करूंगी टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगी विद टॉपिक 2.1.2 ऑफ एनसीईआरटी बुक 10th क्लास साइंस। तो ये टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। मतलब कि इस के अंदर हमने करना है कि किस तरह जो एसिड्स होते हैं वो मेटल कार्बोनेट के साथ एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी करवाऊंगी। तो इसमें इस एक्टिविटी के अंदर हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया है। इस अरेंजमेंट के अंदर हमने ये एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉक लगाया है। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक थिसल ट्यूब और एक डिलीवरी ट्यूब लगानी है। और ये जो डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा एंड है वो हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है, जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। राइट, अभी सोडियम कार्बोनेट हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। अब हम ये जो थिसल फनल है, ये थिसल फनल हमने इसके अंदर क्यों लगाई, ताकि हम इसके अंदर एसिड को ड्रॉप वाइज इसके अंदर डाल सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट लिया और इस थिसल ट्यूब फनल की हेल्प से हमने इसके अंदर क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ बबल्स आपको दिखाई देने लग गए हैं। ठीक है, तो ये कोई ना कोई तो गैस होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस गैस का टेस्ट करना है जिसके बबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है ये गैस कौन सी है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे इसके अंदर से ये गैस बनेगी तो वो गैस इस ट्यूब डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से इसके अंदर जाएगी। और यहाँ पे हमने एक और टेस्ट ट्यूब रखी थी जिसके अंदर हमने क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे ही ये गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर जाएगी तो हम देखेंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, मतलब ये व्हाइटिश कलर में हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को मिल्की कौन बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम वाटर। राइट, तो लाइम वाटर को मिल्की कौन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालते हैं तो उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी है। तो अगर सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है गिव अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो आप इसी टेस्ट को वहां पे बता सकते हो। तो चलो हम अब देखते हैं दोबारा अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक था रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन, अब बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कहते हैं जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों में से कुछ भी अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो इसकी जनरल रिएक्शन हम लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, दिस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके साथ में हमें क्या मिलता है, वाटर होता है H2O। राइट, तो अब इसका हम कोई एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने कोई लेना है मेटल कार्बोनेट, तो वो मैं ले लेती हूँ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। राइट, उसके अंदर हमने क्या डाला, एसिड में ले लेती हूँ डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर डालेंगे तो अभी हमने ऊपर देखा क्या निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, अगर हम इस रिएक्टेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को हटा दे तो हमारे पास क्या बच जाता है, Na एंड Cl। तो इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये रिएक्शंस को लिखना ही नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। मतलब आपको करना क्या है, आपको ये जनरल रिएक्शन को याद करना है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन में हम Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ। तो अब हमने याद क्या करना है कि इसके अंदर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो रिएक्टेंट है इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रिमूव करो। देखो जरा, जैसे यहाँ से C गया,
यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिया हमने और ऑक्सीजन चलेगी, तो बाकी क्या बचा, Na and Cl। ठीक है, तो अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना दो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको नहीं आता, वैसे तो 9th में इसकी डिटेल स्टडी है, तो ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाली वीडियो मिल जाएगी और आप वहां से बड़ी आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारे रिएक्शन में हमारे पास अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी हो गई रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनेट विद एसिड। इसी तरह अगर हम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम डाइल्यूट HCl के साथ। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, अब यहाँ पे वही सबसे पहले क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर। अब हम रिएक्टेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को निकाल दें, बाकी हमारे पास बचता है Na and Cl, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा NaCl एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये दोनों थी हमारी रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद डाइल्यूट HCl। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। अब देखिए, अब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ना एक क्वेश्चन वो पुट करते होते हैं कि व्हाट हैपन इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज, अब हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने हैं कि व्हाट हैपन अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के अंदर मिक्स करें, मतलब कि हमने अब क्या करना है, लाइम वाटर लेना है, उसके अंदर हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भेजना है, मतलब उसके अंदर हमने एंटर करवाना है। अब हमने यहाँ पे ना 2 कंडीशन लेनी है। अब वो 2 कंडीशन हमने कौन कौन सी लेनी है, एक बार तो हमने लेना है कि लाइम वाटर, एक कंडीशन हमने लेनी है कि अगर हम लाइम वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हम उसकी एक तो लिमिटेड अमाउंट इसके अंदर डालें, ठीक है, फिर क्या होगा, और अगर हम लाइम वाटर के अंदर अगर इसकी एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो क्या होगा। दोनों केसेस हमने डिस्कस करने हैं। अब हमारे पास लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करना है, पहली कंडीशन लेनी है जब हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम लाइम वाटर डालेंगे तो वो मिल्की हो जाता है ना। तो वो मिल्की क्यों होता है, क्या रीजन है, वो मिल्की होता है क्योंकि उसके अंदर क्या बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में क्या निकलता है, वाटर। ठीक है, मतलब कि अगर हम लाइम वाटर के अंदर से लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम एंटर करवाएंगे तो क्या होगा, पास करवाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही जो लाइम वाटर मिल्की होता है, उसकी जो मिल्कीनेस है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अगर हम इसको एक्सेस में, अगर हम, अब एक्सेस का क्या मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन गया है, ठीक है, प्लस पर हम अभी इसको अब हमने बंद नहीं किया, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करवाई जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस का क्या मतलब है कि यहां तो हमने लिमिटेड सप्लाई दी थी, मतलब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करवाई और फिर देखा क्या बना। ठीक है, फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई बंद कर दी। बट सेकंड केस के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई बंद नहीं करेंगे, उसको पास करवाई जाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले CaCO3 तो वाटर तो बनेगा ही, ये इंटरमीडिएट हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये 2 आगे केसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी आता है कि व्हाट हैपन व्हेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग थ्रू लाइम वाटर एंड व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिंग थ्रू लाइम वाटर। तो दोनों केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर लिमिटेड अमाउंट डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये तो थी हमारी रिएक्शन सोडियम मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की, किसके साथ, एसिड्स के साथ। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है टॉपिक 2.1.4, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। मीन टू से जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा।
When an acid and base react with each other, then the effect of a base is nullified by an acid. कहता है जब एक एसिड और ये जो दो बेस है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। मीन टू से एसिड है वो बेस का इफेक्ट खत्म कर देगा और जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कहते हैं ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और जो बेस है वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और रिएक्ट करने के बाद हमें सॉल्ट देंगे एंड वाटर देंगे, ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देना, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इनकी जो इसका जो जनरल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वो क्या है, बेस प्लस एसिड्स गिव सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा एंड हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे पास बेस है फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, इसके अंदर हमने एसिड डाला HCl, तो क्या निकला, सबसे पहले तो वाटर। अब हम इसके अंदर से वाटर को निकाल दें, यहां से ये वाटर निकल गया तो क्या बचा, NaCl। तो NaCl का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na+Cl। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉल्ट, जो कि है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन 2.1.5 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। ठीक है, मतलब कि जब मेटल की ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, किस टाइप की रिएक्शन उसके अंदर होती है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। सबसे पहले हमें क्या होता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड है उनका नेचर क्या होता है, उनका नेचर होता है बेसिक। ठीक है, अब सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। कहते हैं जैसे अभी हमने पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो क्या थी, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते थे तो वो क्या देते थे, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से जो मेटालिक ऑक्साइड वो क्या है, बेसिक इन नेचर, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो भी क्या देंगी, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो ऐसे, मतलब मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करेंगे। तो इसका जनरल रिएक्शन क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटालिक ऑक्साइड मीन टू जिसका नेचर बेसिक था, जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे और हमें क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। अब इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज कॉपर ऑक्साइड, कहते हैं अब हमने यहाँ पे ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहते हैं जब इसके अंदर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, मतलब हमने जब एसिड डालना है ड्रॉप वाइज डालना है और कांस्टेंट स्टरिंग के साथ डालना है, ठीक है, उसको हिलाते रहना है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कहते हैं जब कॉपर ऑक्साइड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे बनता है कॉपर क्लोराइड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कॉपर क्लोराइड बना है, अगर सॉल्यूशन इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है तो दैट मीन्स उसके अंदर क्या फॉर्म हो चुका है, कॉपर क्लोराइड। तो इस रिएक्शन हम क्या करेंगे, ये मेटल की ऑक्साइड है, इसने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या दिया, वाटर। ठीक है, अब वाटर हम यहाँ से निकाल दे, मतलब कि यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल दे तो बाकी क्या बचेगा, कॉपर एंड क्लोराइड। तो कॉपर एंड क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CuCl2। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इन रिएक्शंस को करेंगे तो आपको रिएक्शन लिखना बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ये है हमारी रिएक्शन 2.1.6 ऑफ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 साइंस, दैट इज रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। कहते हैं जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती हैं ये भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देती है, सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन ए बेस एंड एसिड। अब ये रिएक्शन वही दोबारा से वही रिएक्शन होगी ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या देते थे, सॉल्ट एंड वाटर। दिस प्रूव्स दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर कोई बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, इसका मतलब वो मेटालिक ऑक्साइड क्या है, एसिड।
ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर ही एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता था, सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। द जनरल रिएक्शन, अब इनकी जनरल रिएक्शन क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने ले ली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, और हमने बेस ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब ये क्या देता है, वाटर, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला सॉल्ट एंड वाटर है ना, तो ये देगा वाटर। अगर हम यहाँ से वाटर को हटा दें तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब हमने यहाँ पे देखा कि जो अगर हम रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ करें और नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ करें, तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। मतलब कि ये तीनों की तीनों रिएक्शन सेम है, तीनों की तीनों रिएक्शन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, वो होती हैं एसिडिक इन नेचर। तो आज हमने ये रिएक्शंस को डिस्कस किया है। होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और सारी क्लैरिटी होगी रिएक्शंस की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।